Today we are going to discuss about कि if you want to speak good English, then how can you speak good English and what qualities you should have, what things you should have in yourself. अभी मैं बहुत जल्द अपनी जो ई बुक है वो लॉन्च करने वाला हूँ. जैसे मैंने ये किताब लिखी है ये वाली, राइट, स्पोकन इंग्लिश का नाम है क्विकर स्पोकन इंग्लिश, राइट. दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. यू कैन नॉट फाइंड सच काइंड ऑफ बुक्स इन द मार्केट. जैसे अगर आप इसके फ्रंट के पार्ट देखें, जैसे कि काउच पोटैटो, माउस पोटैटो, हॉट पोटैटो, सॉफ्ट पोटैटो. हैव यू हर्ड दीज वर्ड्स? कभी ये वर्ड सुने आपने? काउच पोटैटो का मतलब होता है जो हमेशा टीवी देखता रहे, और माउस पोटैटो का मतलब होता है कि अ पर्सन हु कीप्स ऑपरेटिंग द लैपटॉप एंड कंप्यूटर ऑल द टाइम, दैट इज कॉल्ड द माउस पोटैटो. Hot potato is called the person who keeps doing different activities, right, which are not acceptable in the society. And soft potato is the person who is living very innocent life. तो this book would be very helpful. इसमें मैंने 8 पार्ट दिए हैं इंग्लिश सिखाने के, right. You can find the basics. After that you can find the pronunciation part कि सही हमें कैसे बोलना है. जैसे मान लो if you don't know how to pronounce these words, इस वर्ड, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन को पता है इंग्लिश में स्पेलिंग क्या होती है? क्या होती है वो बताओगे? PRONUN, राइट, PRONUNCIATION, राइट. प्रोनाउंसिएशन ये होता है. लेकिन कई सारे लोग क्या लिखते हैं, नाउन लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोनाउन, जबकि होता क्या है, प्रोनाउंसिएशन. तो नाउन नहीं, नन होता है, नन, राइट. ये वाला नन आएगा, नन, राइट. नाउन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओके. तो बहुत सारे लोग जो है वो गलत बोलते हैं. तो इसके अंदर ये भी दिया हुआ है कि हाउ, और इंटरव्यू टिप्स पूरे दिए हुए हैं कि जस्ट इफ यू आर गोइंग टू आस्क इन इंटरव्यू एंड पर्सन इज गोइंग टू आस्क यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन हाउ कैन यू गिव द आंसर. आप किस तरीके से उनके जवाब दे सकते हैं, राइट. और इतनी जो हमारी और भी किताबें लिखी हुई हैं, जैसे ऑल इज टू गॉड एंड लव, फेराज, राइट, इंग्लिश इज द फ्यूचर पासपोर्ट, प्रोवर्ब्स, बहुत सारी किताबें हैं. बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दैट हाउ इट वुड बी हेल्पफुल टू यू. बिकॉज अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, एनी सेक्टर यू वांट टू वर्क, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट दे कैन स्पीक ओनली. इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश देन यू आर हायर्ड ओवर देयर. And if you are not able to speak, then they can say sorry gentlemen, we cannot keep you, हम आपको रख नहीं सकते हुए. और प्राइवेट सेक्टर में तो इट इज़ मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ओके. इन प्राइवेट सेक्टर इट इज़ मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ओके. तो आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे लिए जिनके वी कैन स्पीक इंग्लिश, राइट. सबसे पहली जो है वो हमारा होना चाहिए कि 80% ट्रांसलेशन हमें करनी आनी चाहिए, राइट. ट्रांसलेशन 80% ट्रांसलेशन से मतलब क्या है, 20% क्यों नहीं आनी चाहिए? जैसे अगर आप बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप पूरा बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग. लेकिन अंग्रेज़ या जिनको इंग्लिश आती है वो पूरा नहीं बोलते हैं, वो केवल इतना बोल देंगे वेयर गोना. जैसे अगर हम बोलें कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, राइट. इफ स्पीकिंग में ये लगाने की जरूरत नहीं होती है, और इसको हम केवल इतना बोल सकते हैं वेयर गोना, यानी गोइंग टू को मिलाकर कहते हैं गोना. वेयर आर यू गोइंग, वेयर गोना, राइट. तो क्या हुआ, इसमें जो छिप गई है, कंडेंस्ड हो गई है, इट इज़ नॉट विजिबल. कहते हैं सब्जी में नमक होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए. पहले डेली वाला नमक पड़ता था ना, अब तो ऐसा आता है नमक ही का दिखेगा ही का, कितना ही डाल दो, बस ओनली यू कैन फील, आप महसूस कर सकते हो, राइट. तो ये हमारी जो 80% है वो छिपी रहती है. इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क एनी पर्सन इज देयर, नो नीड टू आस्क फुल. जैसे कभी कभी हम पूछते हैं ना, भाई कहाँ जा रहे हो, राइट. तो हम केवल इतना कह देते हैं वेयर आर यू गोइंग, पूरा नहीं बोलते, ओनली वी कैन स्पीक वेयर, राइट. अंग्रेज से पूछो कैसे आए इंडिया में, वो बोल देता है यूं,
यानी आई हैव कम बाई फ्लाइट और बाई प्लेन, प्लेन के द्वारा आया मैं, राइट। नो नीड टू स्पीक फुल। अब दूसरा है, ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा है 100% हमारे पास वोकैब्स होनी चाहिए। अब 100% वोकैब्स का मतलब क्या है कि हाउ कैन यू रिमेंबर द 100% की डिक्शनरी पूरी क्या रटने की ज़रूरत है? तो 100% का मतलब होता है कि इफ़ एनी पर्सन इज टॉकिंग टू यू, राइट, यू कैन गिव द रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। वो जितना आपसे पूछ रहा है उतना जवाब दे दो। पूरी दुनिया की तो वो भी नहीं पूछेगा आपसे, सब उसको भी तो नहीं आता होगा, राइट। अब जैसे सपोज करो कि वोकैबुलरी, जन्म से पराठा खा रहे हो, पराठे इंग्लिश क्या होती है भाई? पैनकेक्स। पैनकेक्स। क्यों भाई? पारस, डू यू नो द स्पेलिंग ऑफ पराठा? राइट। ऐसे ही मेथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेथी को, मेथी इज कॉल्ड फेनोग्रीक। ऐसे जीरे को क्या कहते हैं? क्यूमिन। ऐसे बहुत सारे, ओनली एनी पर्सन इज टॉकिंग टू यू, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव द आंसर प्रॉपरली। तो इतना हमें आना चाहिए कि व्हाट ही इज गोइंग टू आस्क, कि ये पूछ क्या रहा है, राइट, व्हाट ही इज गोइंग टू आस्क, राइट। समझ में आ गई है? जैसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत आ जाती। तीसरी चीज होती है लिसनिंग पावर, राइट, LISTENING, लिसनिंग पावर। अब वह इफ यू कैन, कहते हैं कि इफ यू वांट बी गुड स्पीकर, बोलिए, इफ यू वांट बी गुड स्पीकर यू शुड बी गुड लिसनर। आपको अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। इफ़ यू कैन लिसन प्रॉपरली देन यू कैन स्पीक प्रॉपरली। इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिसन की व्हाट द पर्सन हैज आस्क्ड यू, हाउ कैन यू गिव द आंसर? आप जवाब कैसे दे सकते हो अगर आपको बात ही समझ में नहीं आई कि इसने पूछा क्या मुझसे? गॉट इट? तो लिसनिंग पावर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि एनी पर्सन इज गोइंग टू आस्क यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पे द अटेंशन टुवर्ड द वर्डिंग एंड टुवर्ड द प्रोनाउंसिएशन। जैसे मान लो ये वर्ड हम क्या बोलते हैं भाई? हम लोग बोलते हैं व्हाट, राइट। इसको बोलना चाहिए व्हाट। वैसे व्हाट की आवाज आना चाहिए व्हाट, यानी गोल हो जाना चाहिए व्हाट, व्हाट, राइट। ऐसी वर्ड होता है PROCESS, क्या बोलते हैं इसको? इसको लोग बोलते हैं प्रोसेस, यानी PROCES, प्रोसेस, राइट। बोलना क्या चाहिए? इधर नहीं आएगा, ऐसे बोलना चाहिए प्रोसेस, राइट, प्रोसेस। वी कैन स्पीक प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे आपको फ्लावर बोलने हैं तो बोलना चाहिए फ्लावर, पावर बोलने हैं तो बोलना चाहिए पावर, राइट। ऐसे ही आपको बरेली बोलना है तो बोलना चाहिए बरेली। बरेली के लोगों को बोलते हैं बरेलीटीज। जस्ट यू कैन स्पीक वी आर लिविंग इन बरेली, वी आर लिविंग इन बरेली सिटी, राइट। एंड फोर्थ थिंग आती है वन वॉल्यूम, कि अगर हिंदी बोलना शुरू कर दी तो हिंदी बोलते रहो जब तक सामने वाला बोल रहा है। एंड इफ ही हैज स्टार्टेड इन इंग्लिश ओनली देन यू शुड फिनिश इन इंग्लिश। हमारी जो इंग्लिश है, जो हम इंग्लिश सीखते हैं, इट इज़ नॉट टू शो एनीवन, इट शुड बी यूज्ड ओनली टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। ज़िंदगी में केवल तरक्की करने के लिए हमें इसको यूज़ करना चाहिए। नॉट जस्ट यू आर गोइंग एंड यू आर कॉलिंग द रिक्शा पुलर की हेलो कम हियर आई वांट टू गो देयर। ऐसा नहीं, आप रिक्शा को भी इंग्लिश में बुला रहे, रिक्शा पुलर को भी, राइट। एनी पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश एंड देन यू कैन शो व्हाट यू हैव इन योर सेल्फ। बट यू शुड नॉट शो कि अगर किसी बंदे को बोलनी नहीं आ रही है एंड स्टिल यू आर स्पीकिंग, दैट इज़ नॉट गुड। If he is able to understand, then you can continue. If he is not able to understand, then you can discontinue. You can speak in that language, what language you are speaking. Because language is very powerful thing. Right? If you know more than one language, you are more successful in your life. Language should be the medium of our success, our progress, not to show anyone. किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, राइट।
और अगर कोई भी बंदा अगर ये किताब चाहता है हमसे, तो हम उसको अगले वाले उसमें बताएंगे कि हाउ वी कैन सेल दिस बुक, कि वो हम कैसे सेल कर सकते हैं और वो कैसे इसको परचेज कर सकता है, राइट। तो ओके।